जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर है आपका 4 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज बच्चों आज हम करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों ये आपके पेपर में लॉन्ग आता है, अगर से शॉर्ट भी आ जाता है कि पी की कीमत दी गई है तो आपने चार यहाँ पे उन्होंने पार्ट दिए, आपने चारों पार्ट्स की कीमत मालूम करनी है। तो अगर एक पार्ट पूछ लेते तो आपका शॉर्ट ही बन जाता है और आमतौर पर ये पेपर में लॉन्ग आता है, लेकिन जरूरी नहीं लॉन्ग है, आपके पेपर में शॉर्ट भी आ जाते हैं। जी बच्चों, सवाल को अच्छी तरह समझ लें। सवाल ये कि अगर p बराबर हो 2 जमा 3 अंडर रूट ये जजर है तो दरअसल की कीमतें मालूम करें। आपके पास तीन उन्होंने पार्ट दिए जिसके आपने कीमतें मालूम करनी है, p जमा 1 बटा p मालूम करना है। तो बच्चों देखिए p की कीमत आपके पास दी गई है जो कि आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको हम 1 नाम देंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास होना चाहिए 1 बटा p, 1 बटा p बटे में आ गए तो इसके दाएं तरफ वाली रकम जो भी p की वो भी बटे में आ जाएगी। 2 जमा 3 का जज़र। जी बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका ये है कि जो बटे में रकम लिखी हुई है 2 जमा 3 का जज़र, इसी को हम शुमार कुंजा से जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को तकसीम किया जाएगा। ठीक है जी। बटे में 2 जमा 3 का जैसा लिखा हुआ है, ज़रब के अलामत लगा दें, इसी को हमने ऊपर लिख रहा है, उसी को ही बटे में लिख रहे हैं। अलामत का बच्चों ख्याल रखना है, स्टूडेंट जो होते हैं इसकी अलामत गलत कर देते हैं। अब एक जो होगा 2 माइनस 3 के जैसे से मल्टीप्लाई होगा तो आपका वैसे की वैसे रकम आ जाएगी। लेकिन अगर बटे में देखा जाए तो आपके पास दो रकमें और दोनों की दोनों रकमें एक जैसी हैं, फर्क सिर्फ अलामत का है। जब बच्चे दो एक जैसे जुड़े आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जिनके अलामतों का दरमियान फर्क हो तो फार्मूला आपका लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ये 2 का मरबा इन 2 का अंडर रूट आ जाएगा, माइनस की अलामत आपने लगा दी है। तो बच्चों ये भी अलामत का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे आपकी अलामत गलत होगी तो आपके सारे का सारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। 3 का जैसा ये 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिखा है जो कि आपका बन जाएगा 4 और आगे 3 का जैसा मरबा अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके आ जाएगा 3। आप 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आपका बच्चों आ जाएगा 1 और 1 जो होता है बटे में नहीं लिखा जाता, तो ये आपकी कीमत निकलती है 1 ओवर p। यानी p की कीमत 2 जमा 3 का जज़र था और 1 बटा p की 2 माइनस 3 का जज़र, तो उसको हम बच्चे लेंगे 1। और अब हम आते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो पहले जो लेके जी आपने दोनों को p जमा 1 बटा p को आपने जमा करना है। तो हम लिखेंगे मुसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, यानी इंग्लिश में हम करेंगे तो फिर आपके आ जाएगा बाय एडिंग क्वेश्चन 1 इन क्वेश्चन 2। लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट में जमा होती है और राइट साइड जो होती है हमेशा राइट में जमा होती है। तो p जमा 1 बटा p लिखा है, p की कीमत आपके पास है 2 जमा आपके पास 3 का जज़र है, तो आगे जमा की अलामत है। तो ये आपके पास बचे 2 माइनस 3 का जज़र है, तो जमा 3 का जज़र माइनस 3 का जज़र कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और 2 आपके हो जाएंगे 4, यानी 2 + 2 = 4। तो बच्चों इसको अगला नाम हम दे देंगे जो कि आपका बन जाएगा 3। तो पहला जो आपका हल होगा, दूसरे में का p माइनस 1 बटा p आपने मालूम करना है। तो इसमें p में से आपने 1 बटा p को निकालना है, तो ये क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 को आप माइनस कर दें। तो ये बच्चे आपने लिखना भी है मुसावात 1 से मुसावात 2 को तफरीक करने से, बाय सब्सट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2, यानी आपने 1 से 2 को माइनस कर देना, यानी सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो p माइनस 1 बटा p लिखा हुआ, तो p की जगह पे हम उसके हम कीमत पुट कर देंगे 2 + 3 अंडर रूट है, माइनस के अलावा जो के आती है, इसलिए बच्चे आपने लाजमी ब्रैकेट लगानी है और ये कीमत आपके पास है बटा p की कीमत 2 माइनस 3 का जैसा, तो ये आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट 3 है और माइनस के अलामत है। ब्रैकेट के जब होते ब्रैकेट के बाद माइनस के अलामत हो तो ब्रैकेट जब हल करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम रकमों की अलामतें जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 अंडर रूट और 3 अंडर ये 3 का जैसा जमा 3 का जैसा बचे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सॉरी जमा हो जाएंगे। तो इनके हमेशा अधिसर जमा होते हैं, यानी 3 और 3 6 आपने नहीं करना है। इसके शुरू में अधिसर 1 होता है, जिस तरह x जमा 1 बटा x हम 2x लिखते हैं, तो इस तरह 3 का जज़र और 3 का जज़र 2 इनटू आपका 3 का जज़र आ जाएगा। और इसको बच्चों आपने नाम देना है अगला क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चों हम चलते हैं तीसरे चीज की तरफ। तीसरे में उन्होंने पूछा है कि p का स्क्वायर जमा 1 बटा p का स्क्वायर आपने जो तो मालूम करना है। तो इसमें आपकी अपनी मर्जी है कि चाहे मुसवा 3 का मरबा ले ले चाहे मुसवा 4 का ले ले, दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक हो जाएगा। बेहतर है आप 3 का ले लें क्योंकि ये जरा इजी है। तो आपने मालूम करना है p का स्क्वायर प्लस 1 बटा p का स्क्वायर, और इसके लिए हम लेंगे क्वेश्चन नंबर आपकी
3 जो होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे, ये वाली आपकी, और दोनों तरफ का आपने स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे आपने बच्चों लिखना भी है मुसावात नंबर 3 के तरफैन का मुरब्बा लेने से। तो बच्चों ये फार्मूला आपको खुल जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस 1 पी का स्क्वायर प्लस आपके आ जाएगा 2 इंटू पहली रकम इंटू आपके पास आ जाएगी दूसरी रकम 1/p, और इस तरफ आपका आ जाएगा 16 का स्क्वायर खोलेगा तो आपका 16, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर प्लस आपके पास 2 है, और इस तरफ आपके पास 16, हमने कीमत जो होती है वो प्रूव करनी है, p का स्क्वायर प्लस 1/p के स्क्वायर की, ये दो जो दूसरी तरफ चले जाएंगे और 16 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 14, और ये बच्चों इसका आंसर है जुज़ नंबर आपके 3 का। जी बच्चों अपन चलते हैं जुज़ नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों जुज़ नंबर 4 में अक्सर स्टूडेंट जो गलती कर जाते हैं, तो ये सीधा साधा फार्मूला आपका ये वाला फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला लगा है जो कि आपके पास बराबर होता है a जमा b, यानी पहली रकम जमा दूसरी रकम इनटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम, और देख लीजिए बच्चे दोनों जोड़े एक जैसे हैं तो सिर्फ अलामत का फर्क होता है। अगर हम तीनों जुज़ में देखें तो आपका जुज़ नंबर 3 p जमा 1/p ये वाला आपका आ जाएगा, और दूसरा आपका जो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी p माइनस 1/p जो आपके इसका तीसरा जो जुज़ नंबर 2 था यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर आपके 4 है। तो इन दोनों को आप सिर्फ लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस फार्मूले पर सिर्फ ये दो ही होता है, तीसरी मुसावात और चौथी में हम ज़रूर दे देंगे। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपने लिखना भी है मुसावात 3 और 4 को ज़रब देने से, या तरफैन लिख लें 3 और 4 के तरफैन को ज़रब देने से। इंग्लिश में अगर देखें तो आज आपके आ जाएगा बाय मल्टीप्लाई क्वेश्चन 3 विद क्वेश्चन 4 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट से मल्टीप्लाई होती है, तो आपके लिखा हुआ है p प्लस 1/p इंटू आप लिखेंगे p माइनस 1/p, और p प्लस की कीमत आपके पास बच्चों 4 है वो आप लिखेंगे, और इंटू आपने p माइनस p की कीमत जो आपने लिखी 2 इंटू आपके पास है 3 का जैसा, और बच्चों आपस में मल्टीप्लाई 4 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8 या 8/3, और ये वाला आपको उस तरह बन जाएगा फार्मूला p का स्क्वायर माइनस 1/p का स्क्वायर, ये वाला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि p प्लस b और p माइनस आपस में मल्टीप्लाई है तो आपके पास b का स्क्वायर माइनस 1/b का स्क्वायर, और इस 4 को सिर्फ आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि रूल ये है कि बगैर जिसर वाली रकम बगैर जिसर वाली से मल्टीप्लाई होती है, जिसर वाली से मल्टीप्लाई नहीं होती। और बच्चों यही आपका आंसर है, तो याद रखना बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में अक्सर जो होता है ये आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।